एक महिला जब प्रेम करती है तो बेइंतहा करती है। वो बहुत सोच समझ के किसी को अपना दिल देती है। अब इसमें भी एक सिचुएशन है कि अगर अगर वो महिला दिल से किसी को चाहती है, तब अगर वो दिमाग लगा के किसी को प्यार कर रही है तो उससे खतरनाक कोई नहीं है। तब वो प्यार ही नहीं कर रही है एक्चुअली में ना। एक मेरी ही जानकार है, उन्होंने मुझे एक सच्ची घटना सुनाई, हरियाणा की है। मैं नाम बदल दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद है आप सबको या मुझे कुछ समझने को मिलेगा इस कहानी से। आज ज्यादा भूमिका नहीं बनाती, पैसे और प्यार के बीच की एक जो जंग है ना, जंग जिसे कहते हैं, युद्ध, उसकी कहानी है। अच्छी लगी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में, जो कि आपका चैनल है। इसे सपोर्ट करें प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं अगर आपको कहानियां अच्छी लग रही हैं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। वो भी क्यों ना, जरूरी है बॉस। चलिए, सोनाली नाम रखते हैं। सोनाली एक अच्छे घर की महिला है। महिला इसलिए क्योंकि शादीशुदा है, बाल बच्चे, हस्बैंड का बिजनेस। हस्बैंड का ज्यादातर बाहर रहना, आउट ऑफ इंडिया रहना होता था। बट हस्बैंड ऐसा नहीं, एक होता है ना कि एक इंसान का कैरेक्टर ढीला होता है, हस्बैंड ऐसा नहीं। आज के टाइम में ऐसा हस्बैंड मिलना मुश्किल है जो कि अपनी वाइफ का होकर रहे, इतना आउट ऑफ इंडिया वगैरह भी टूर करने के बाद या कुछ भी। बट सोनाली की किस्मत अच्छी, पति बहुत प्यार करता, बच्चे भी, बच्चों के साथ कैसे दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, पता नहीं चलता। छोटे मोटे वर्क फ्रॉम होम कर लेती थी। बेकरी वेकरी का शौक है, तो सोनाली वही बेकरी वेकरी का काम कर लेती है। और ऑफ कोर्स फैमिली जो है वो A+ ग्रेड की है, A ग्रेड की है, तो एलिट क्लास के लोग हैं। एक बिस्किट भी खरीदते हैं तो हजारों में पैसे देते हैं। तो पैसे वैसे ही थे, लेकिन वो इंटरेस्ट के लिए कर रही थी। खैर जो भी है, अब ऐसे ही एक इवेंट के दौरान सोनाली की मुलाकात करण से होती है। करण एक बिजनेसमैन, और करण और सोनाली के हस्बैंड में एक बहुत ही कॉमन चीज थी, दोनों ही प्रॉपर्टी की डीलिंग करते थे, दोनों ही रियल एस्टेट में। सोनाली का हस्बैंड ज्यादा वेल एस्टेब्लिश, लेकिन करण भी, कहते हैं ना कि अगर सोनाली का हस्बैंड A है तो करण भी B से कम नहीं, इतना लेवल दोनों में 19-20 का अंतर। लेकिन करण की एक खास बात थी, लच्छेदार बातें करना और झूठ में सबको फंसा के रखना। जिस भी इवेंट में जाता वहां पर उसको हीरो ना होते हुए भी खुद को हीरो समझने की प्रॉब्लम होती है ना कुछ लोगों में, वो था करण में। सोनाली के पास सब कुछ था, बट उसके हस्बैंड में एक खास बात थी कि वो लच्छेदार बातें नहीं करते। यहीं पर सोनाली जो है वो मासूम दिल रखने वाली फीमेल, 40 साल प्लस की महिला, फिसल जाती है अपने एज के उस दौर में, जहां की उसके बच्चे की अब शादी की बात भी चल रही है। इधर बेटा जो है वो ग्रेजुएशन में जाने की तैयारी कर रहा है, 12th क्लास में, बिटिया 10th में। उधर करण जो है इवेंट के दौरान मिलता है, और सोनाली और करण की बातें बेकरी को लेकर ही शुरू होती हैं। फिर जिम में भी एक दूसरे से मिलना, फिर टकराना कई बार होता है। करण वहां पर पर्टिकुलर 10 दिन के लिए आया था, तो दोनों की मुलाकातें 10 दिन तक, कहते हैं ना कि अब वो डेस्टिनी थी मिलना या करण ने प्लानिंग की थी, वो करण जाने। लेकिन सोनाली को ये बात अब तक समझ नहीं आई। अब सोनाली जो है वो करण की बातों से बहुत इंप्रेस होने लगी। करण भी उससे दूर दिल्ली चला गया। हालांकि रास्ता जो है वो 4 से 5 घंटे का ही था, इवन 3 घंटे का, लेकिन दूरियां दूरियां ही होती है। इन दोनों ने फिर कई बार छुप छुपा के मिले, करण और सोनाली एक दूसरे से।
जब सोनाली के हस्बैंड बाहर होते तब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि करण ने अपने काम को लेकर सोनाली को बहाने बनाने शुरू कर दिए। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एक रिलेशन में आ गए, तब सोनाली को करण ने चलाना शुरू किया। चलाना इन द सेंस कि होता कहीं, बोलता कुछ, उसको बहलाना, फुसलाना, पूरे दिन में उसे कॉल नहीं करना, बातें नहीं करना, 5-7 मिनट के लिए कॉल कर देना। उसको मतलब एक होता है ना कि आपको एक कैंडी दिया जाता है, टॉफी, उसका लालच बच्चे को नहीं देते और ये काम कर लो, वैसे ही 5-7 मिनट बात करके सोनाली को खुश कर देना। सोनाली भी खुश हो जाती कि चलो मेरी जिंदगी में कोई है। बट सोनाली बताती है कि उसने कभी भी, करण ने, अगर वो पेन में थी तो आगे से कॉल करके ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसको हो क्या रहा है। करण ने कई बार सोनाली बातें करते हुए अपनी बात बता रही होती थी और करण फोन कट कर देता था सामने से कि मुझे अब घर जाना है। सोनाली कहती है कि कभी ना करण ने टाइम को ये नहीं समझा कि पूरे 24 घंटे में चाहे कैसी भी सिचुएशन है मैं उसे कॉल कर लूं आगे से। जब भी कॉल करती थी तो सोनाली करती थी, नहीं करती थी तो सामने से डांट पड़ जाती कि तुम कॉल नहीं करती। मैं नहीं करता हूं वो ठीक है, तुम क्यों नहीं करती। अब सर्वेंट्स भी थे जो आपके पास 24 घंटे रहते हैं, वो आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, भले वो सर्वेंट हो, सर्वेंट को बहुत ऑब्जर्वेशन होती है। वो लोग भी नोटिस करने लगे थे कि मैम के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। सोनाली थोड़ी थोड़ी परेशान होने लग गई। फिर उसने सोचा कि मेरी किस्मत ही यही है, जो मेरे हस्बैंड है वो भी यही करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन और जो मेरा, जिसे मैं प्यार कर रही हूँ, उसकी भी फैमिली है और वो भी बिजी है। सोनाली को क्योंकि ये शुरू से हैबिट थी तो उसे कुछ गलत नहीं लगा। शादी को भी 20 साल प्लस हो गए थे, तो उसे लगा कि अब मैं बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकती। लेकिन सोनाली के मन में ये भाव आने लगे कि कभी भी करण मुझे टाइम नहीं देता। वो कंपेयर करने लगी कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना केयर करते हैं, फिर भी मैं इस इंसान को वैल्यू देती हूँ। अब सोनाली ने एक, करण के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इन दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया था। जब सोनाली और करण 4 महीने के बाद लगभग मिलते हैं और मिलने की प्लानिंग करते हैं, तो सोनाली कहती है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और उन बातों में सोनाली कहती है कि मैं उससे ये बातें करना चाह रही थी कि तुम मुझे समय नहीं देते हो, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम है। और उसे लगा कि अगर करण प्रॉब्लम में है तो शायद सोनाली से मिलके उसका मूड ठीक हो जाए, और वो बड़ी उमंग के साथ रेडी होके जाती है उससे मिलने हरियाणा से। अपनी गाड़ी नहीं लेती जिससे कि किसी को पता ना चल जाए, हर बार की तरह वो कैब लेती है, पहुंचती है। सोनाली के साथ एक घटना हुई थी, करण ने 2-4 दिन पहले ही उसके साथ एक मिसबिहेव किया था, क्योंकि करण को आदत थी पब्लिक प्लेस पर भी कुछ भी बोल देना। जबकि जो प्यार करता है ना मेल पर्सन जिस फीमेल को, उसके सामने वो बिल्कुल पोलाइट हो जाता है, चाहे किसी के भी सामने रहे, उसके सामने वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे छोटा बच्चा। लेकिन करण के तो नेचर में ही नहीं था ना ये। अब सोनाली ये सोचती है कि करण ने मुझे 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले इसलिए डांटा था कि तुम मुझे बार बार फोन कर देती हो, तो आज मैं भी देखूं कि आखिर करण की जिंदगी में मेरी वैल्यू क्या है। सोनाली दिल्ली उतरती है और वहां से वो सीधे गुरुद्वारे चली जाती है। इवनिंग का टाइम था, वो करण का फोन जानबूझकर पिक नहीं करती कि अब मैं भी देखूं कि मेरी एक्चुअल में क्या वैल्यू है। और यही सोनाली की गलती हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, मर्द कोई भी हो वो हिसाब अपने हिसाब से लगाता है कि कैरेक्टर लेस हमेशा औरत का होगा। सोनाली के मन में था कि वो अपनी वैल्यू देखेगी, वो बहुत खुश होके उसके पास जाती है। लेकिन करण ने जब उसे 4-5 बार फोन किया, सोनाली को ऑफ कोर्स दिल्ली का इतना यूज टू नहीं थी, पर्टिकुलर जाना पर्टिकुलर आना, तो वो लोकल कन्वेंस लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स दिल्ली में चांदनी चौक के आसपास बहुत सारा जाम भी होता है, तो सोनाली को टाइम लग गया। उसने उसका फोन ये सोच के नहीं उठाया कि शायद इसे मेरी वैल्यू हो। उसके बाद वो वहां से निकलती है, फिर थोड़ा
टाइम होता है तो वो सोचती थोड़ा और सामने वाले को तड़पाया जाए, अपनी वैल्यू देखा जाए। और वो अपनी वैल्यू करण की लाइफ में देखने के चक्कर में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, मिस्टेक कर देती है। अब बताएं कि उसने गलती की या सही किया, पता नहीं मुझे। वो फिर से उसका फोन एक बार उठाती है और बोलती है, जब उसे लगता है बहुत हद हो गया है, तब वो फोन उठाती है और करण वहां से पूछता है और कहता है कि तुम अब वापस चले जाओ, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और मैं घर रिटर्न हो रहा हूं। सोनाली बिल्कुल शॉक हो जाती है, बट वो उसे शो नहीं करती। और थोड़ी देर के बाद वो फिर से करण को कॉल बैक करती है और बड़े प्यार से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि आप रुको, मैं आ रही हूं। अब वो फटाफट से व्हीकल लेती है और हनुमान मंदिर से निकलती है करण के पास जाने को, बट वो ट्रैफिक में स्टक हो जाती है। ऑटो में बैठी होती है सोनाली, उसने कुछ खाया नहीं होता है तो वो बस एक छोटा सा स्नैक्स का पैकेट लेती है और वो खा रही होती है। उसका फोन पर्स में रिंग कर रहा होता है, बट उसे पता नहीं चलता क्योंकि उसके हस्बैंड का फोन भी आ रहा था और वो उस टाइम अपने मूड खराब में फोन पिक नहीं करना चाह रही थी। तो उसने ये सोचा मेरे हस्बैंड का कॉल है, और इस बार उसने हस्बैंड का कॉल सोच के पिक नहीं किया। अब वो अपना स्नैक्स जो हल्का फुल्का लेती है वो पैकेट फेंकती है और जब फोन देखती है निकालकर तो करण का फोन होता है और करीब 5 मिस कॉल्स। अब वो करण को कॉल बैक करती है और कहती है कि जो जगह तुमने बताया है मैं उस जगह पहुंचने वाली हूँ। करण उसे बहुत गंदे लैंग्वेज में बोलता है कि तुम जैसी औरतों का मुझे पता है कि तुम किसी और के साथ आती हो, किसी और के साथ जाती हो, तुम मेरे लिए आई थी बट किसी और के साथ। इधर से सोनाली को धक्का लगता है कि मैं तो प्यार देखना चाह रही थी और मुझे क्या मिला। इसके बाद सोनाली को उधर से करण कहता है कि तुम कैब में आई थी ना, तो जो पेमेंट तुमने दी कैब वाले को उसका स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। सोनाली क्या करती है, अपनी सेफ्टी रखते हुए पेमेंट कैश देती है, तो उसके पास स्क्रीनशॉट कहां से होगा। अब यहां से सारा माजरा ही बदल जाता है। वो कहती है कि मैंने कैश दिया था, मेरे पास नहीं है कोई प्रूफ। करण का जवाब आता है मुझे पहले से ही पता था। इसके बाद वो उसे कहता है एक होटल में जाके चेक इन करो। सोनाली को एक कहती है कि मुझे घबराहट होती है जब मैं अकेले कहीं पर ऐसे होती हूँ, मैं काम करती हूँ बेकरी का, वो भी घर से, तो वो जाना नहीं चाहती है अकेले चेक इन करने। लेकिन उसके जबरदस्ती करने पर, करण के जबरदस्ती करने पर वो अपनी फ्रेंड को कहती है और वो उसके लिए होटल बुक करती है। उसकी फ्रेंड, क्योंकि सोनाली के पास ज्यादा, वो कैश हम रास्ते में कितना लेके चलते हैं, 10,000, और वो जिस होटल में रुकती है उसका प्राइस बहुत था, तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर नहीं सकती, घर में क्या जवाब देगी। अब सोनाली जो है होटल बुक करती है और उसमें कमरे में चली जाती है। सोनाली वेट कर रही होती है चेंज करके नहा के कि सामने से करण आएगा और शांति से बैठ के मैं बातें करूं, पर करण उसके बाद एकदम से सडन चेंज होता है। सोनाली उसे 500 से ऊपर फोन कर, पहले करण को कॉल करती है। करण कहता है मैं नीचे रिसेप्शन पर हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगा। और उसके बाद रात के 12:30 बजे के बाद सोनाली सिर्फ कॉल करती रह जाती है, रात के 2 बजे तक सोनाली का कहना है, लेकिन उसका फोन पिक नहीं होता करण का। और करण सुबह सुबह, सोनाली को नींद क्या आएगी, सुबह सोनाली 3:30-4 बजे उठती है क्योंकि उसे घर भी पहुंचना था 7-7:30 तक। उसके हस्बैंड को भी उसे देखना था और बच्चे भी घर पर अकेले थे। अब सोनाली फटाफट से करण को कॉल करती है कि शायद अभी मिल जाए, इस उम्मीद में कि हो सकता है रात में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इतना कुछ होने के बाद भी उसके मन में यह है कि करण को कुछ ना हो गया। वो कॉल करती है, करीब 500 से ऊपर वो मैसेंजर पर कॉल करती है, इंस्टा पर कॉल करती है, उसके नंबर पर कॉल करती है, पर वो इंसान एक बार भी कहीं पिक नहीं करता। सोनाली 4:30-5 बजे करीब निकल जाती है कैब करके, चेकआउट करके होटल से। और होटल से निकलने के बाद करीब 8-8:30 वो फोन करती है उसे, जब वो घर पहुंचने में आधे घंटे की दूरी पर होती है। तो
कोई और उधर से फोन उठाता है और कहता है मैं इसका डैड बात कर रहा हूँ, और वो व्हाट्सएप जो गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती है उसके बाद देखती है कि वो उसके नंबर से ब्लॉक हो चुकी है। और इधर जब वो कहती है कि प्लीज अंकल जी नमस्ते, कुछ ऐसा अपना जो भी होता है सोनाली अपने हिसाब से संभालने की कोशिश करती है, तो उधर से उसका जवाब आता है पर्सन का कि मैं उसका डैडी वैसे हूं जो मुझे बोलता है, जैसे हम लोग प्यार में बोल देते हैं माँ, तू तो मेरी माँ है, तू तो मेरी सिस्टर है। अब वो कॉन्फिडेंस में आ जाती है और कहती है कि राज से मेरी बात करवाइए, आखिर वो है कहाँ। तो वो बताते हैं, वो जो शख्स होता है उस फोन से बोल रहा होता है उस साइड से, वो जिस होटल का नाम बताता है, वो जस्ट जिस होटल में सोनाली रुकी थी उसके बगल वाला होटल था। सोनाली अब कुछ नहीं, सिर्फ ये जानना चाहती है कि ऐसा किया क्यों करण ने। और सोनाली ने खाना भी नहीं खाया था, वो पूरी रात वेट कर रही थी कि आएगा तो करण के साथ खाऊंगी, बट करण उसे हर जगह से ब्लॉक कर देता है। सोनाली अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती है, उसके बाद जब वो फोन चेक करती है तो वो करण की लाइफ से बिल्कुल आउट हो चुकी थी। सोनाली ने रोते हुए एक एस्ट्रोलॉजर को फोन किया और सारी बातें बताई। मैं नाम नहीं लूंगी, ये केस स्टडी है। लेकिन उसके बाद सोनाली का कहना था कि ये पेन संभाल पाना बहुत मुश्किल था। उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, बट उसने जो भी किया वो सही नहीं था, और इसे प्यार तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप लोग भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ऐसा भी कोई प्यार हो सकता है, और क्या ऑफकोर्स सोनाली गलत है, करण गलत है, लेकिन दुनिया है ना, चलती है अच्छे बुरे के बीच में। ऐसे ही कहानी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपना और अपनों का ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।